थंबनेल देखकर आपको आइडिया हो गया होगा कि आज अडोबी प्रीमियर की क्लास है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्दीकी लिबास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं रिपल एडिट टूल, रोलिंग एडिट टूल और रेट स्ट्रेच टूल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी मंथ बाद अडोबी प्रीमियर की क्लास आ रही है, क्योंकि मैं आपको पता है कि चैनल टर्मिनेट हो जाने की वजह से थोड़ा सा अपसेट हो गया था, तो इस वजह से कोई भी वीडियो है जो वो नहीं बना सका। तो इंशाल्लाह जैसे मैंने आपको ईडीएस ग्रास वैली की एक अच्छे तरीके से और डिटेल में ट्रेनिंग दी है, वैसे ही मैं इंशाल्लाह आपको अडोबी प्रीमियर का भी एक अच्छा वीडियो एडिटर बना दूंगा। तो आज के जो हमारे 3 टूल हैं, उन तीनों टूल्स को हम देखने वाले हैं कि उनको हम कैसे काम में लेंगे और कहाँ कहाँ पर हमारे वो यूज़ में आ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी आज की क्लास की तरफ। तो जी मेरे पास अडोबी प्रीमियर का जो लेटेस्ट वर्जन है वो ओपन है। तो यहाँ पर कुछ क्लिप हैं जो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किए हुए हैं। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। अगर आप अडोबी प्रीमियर को इंस्टॉल करना चाहें तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो इन सभी क्लिप को मैं यहाँ से सिलेक्ट ऑल करके इनको टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूँ। यहाँ पे जो सीक्वेंस था उसमें अडोबी प्रीमियर में फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करते हैं तो इसमें सीक्वेंस नहीं होता। ईडीएस ग्रास वैली में जब आप ओपन करते हैं तो आपको एक एम्प्टी सीक्वेंस मिलता है, यहाँ पर आपको एम्प्टी सीक्वेंस नहीं मिलता। ठीक है, तो पीछे मैं वीडियो बना चुका हूँ, 5 क्लासेस में दे चुका हूँ। अगर आपने वो वॉच नहीं की तो पहले उनको वॉच कर लें, फिर इस वाली क्लास पर आएँ, ताकि आपको सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में और अच्छे से पता चल सके। तो चलिए हम पकड़ लेते हैं जी यहाँ से अपना जो फर्स्ट टूल है, रिपल एडिट टूल। ठीक है, तो रिपल एडिट टूल हमने ले लिया। रिपल एडिट टूल अब मैं आपको बता दूं कि कहां पे काम पे आता है। सबसे पहले अगर देखें, यहां से मैं एक वीडियो को कट करना चाहता हूं तो मैंने सी प्रेस किया, रेजर टूल हमारे पास आ गया, तो मैंने इसको कर लिया है जी स्प्लिट करने के बाद मैंने फिर से अपना जो ये वाला टूल है सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया और इस वाले क्लिप को सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। डिलीट करने से एक तो ये हमारा गैप आ चुका है हमारे क्लिप में। ओके, मैं इसको अंडू करने वाला हूं, फिर से इसको अंडू करने वाला हूं। ओ सॉरी, मैं इसको कट करके एक चीज और आपको बताना चाहूंगा। अब अगर हम दोबारा, पहले मैंने इसको सिंपल डिलीट किया था, ठीक है, अब मैं इसको शिफ्ट के साथ डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, शिफ्ट प्रेस किया मैंने और साथ मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो हमारा जो आगे वाला एरिया था वो सारा पीछे आ चुका है। जो भी एडिटिंग एरिया था, हमने जितने भी क्लिप रखे हुए थे वो सभी के सभी पीछे आ चुके हैं। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये जो मैंने 2-3 स्टेप में काम किया है, पहले मैंने रेजर टूल लिया, फिर मैंने सिलेक्शन टूल लिया, फिर मैंने क्लिप को डिलीट किया, फिर मैंने आगे वाली वीडियो को पीछे किया, ये सारे के सारा एक ही क्लिक में हमारा काम हो जाए, तो वहां पर हमारे लिए यूज में आ जाता है रिपल एडिट टूल। ठीक है, तो हमारा रिपल एडिट टूल ऑलरेडी सिलेक्शन है, इसकी शॉर्ट की है बी। तो इसको आप सिंपली यहाँ पे क्लिप जिसको भी आप छोटा करना चाहेंगे, तो मैं इस वाले क्लिप को छोटा करना चाहता हूँ यहाँ तक। तो यहाँ तक जैसे ही मैं इसको छोटा करूँगा तो ये हमारी जो आगे वाली तमाम वीडियो हैं वो खुद ब खुद पीछे की तरफ आ जाएंगी। ठीक है, अगर मैं इसको लेकर आगे की तरफ जाता हूँ, सॉरी मेरा आगे वाला क्लिप सेलेक्ट, तो इसको मैं अगर यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं इसको आगे की तरफ लेकर जाता हूं, तो हमारी तमाम वीडियो है जो वो आगे की तरफ चली जाती है, जो भी हमने जितना भी वर्क किया होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इसको सिलेक्ट करके दोबारा से करूं तो ओके, तो अब मैं इसको छोटा करने वाला हूं। इतना मैंने इसको छोटा कर दिया। तो अगर अब हम यहां पर देखें तो हमारा वर्क एरिया है, जितना भी हमने टाइमलाइन पे काम किया है वो तमाम का तमाम पीछे की तरफ आ चुका है। तो कंट्रोल जेड करके इसको मैं अंडू करने वाला हूं। ये था हमारा रिपल एडिट टूल। ठीक है, हमें जो 2-3 काम करने पड़ते हैं वो हम सिंपली एक टूल की मदद से कर लेते हैं। आगे हमारे पास टूल आ जाता है रोलिंग एडिट टूल। अब यहां पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप डबल कैमरे पर वीडियो शूट करते हैं तो उन वीडियो को जब आप फ्रेम मैच करना चाहते हैं तो रोलिंग एडिट टूल बहुत ज्यादा आपको हेल्पफुल रहता है। वो कैसे, तो वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। इसका जो शॉर्ट की है वो है एन। ठीक है, तो सिंपली एन भी आप प्रेस करेंगे तो आपके पास रोलिंग एडिट टूल आ जाएगा। तो यहां से ये है जी हमारे पास
हमने क्लिप को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखें तो हमारी दोनों साइड पे कर्सर आ रहा है क्लिप के। तो मैं इसको पकड़कर पीछे की तरफ लेकर जाने वाला हूँ, लेकिन ये ऐसे पीछे की तरफ नहीं जाएगा। तो पहले मैं यहाँ से इस क्लिप को कट करूँगा, ठीक है, और इस वाले को पीछे ले आते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम थोड़ा सा कट कर लेते हैं ताकि आपको सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से पता चल सके। अब यहाँ पर दोनों क्लिप हैं जो वो हमने ऑलरेडी डिलीट कर लिए हैं थोड़े थोड़े, ठीक है। तो अब इन दोनों के कह लें कि हम फ्रेम हैं जो वो मैच करना चाहते हैं, तो हम सिंपल आ जाएंगे जी अपने टूल पर, ठीक है, रोलिंग टूल पर। तो यहाँ पर मैंने अब सिलेक्शन की, तो अब देखें तो ये हमारा काम कर रहा है, उस तरफ भी और इस तरफ भी। जितनी भी आपके क्लिप के अंदर गुंजाइश होगी उतना ये आगे की तरफ भी जाएगा और पीछे की तरफ भी आएगा। तो अगर जब आप यहाँ पर सिलेक्शन करते हैं, जैसे ही मैंने सिलेक्शन की और मैंने थोड़ा सा मूव किया, तो देखें हमारी जो विंडो है उस पर हमें दोनों वीडियोस नज़र आ रहे हैं, फर्स्ट वाला फ्रेम भी और लास्ट वाला फ्रेम भी। तो ऐसे आप दोनों कैमराज के जो फ्रेम हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से मैच कर सकते हैं। तो ये था हमारा रोलिंग एडिट टूल। तो इसके बाद अगर हम बात करें, आगे हमारा आ जाता है रेट स्ट्रेच टूल। अब इसका जो तल्लक है वो थोड़ा सा स्पीड के साथ भी है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो इसकी सिलेक्शन करने के बाद मैंने Ctrl+Z अंडू कर दिया है सभी क्लिप को। अब यहाँ पर देखो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल कहाँ पे आता है, वाइडिंग वीडियो में ख़ास तौर पे, क्योंकि मैं वाइडिंग वीडियो के हवाले से आपको कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूँ। फ़र्ज़ करो हमने एक क्लिप है जो वो कंप्लीट फाइनल कर लिया है, एक सॉन्ग कंप्लीट तौर पर। तो अब मैंने इस वाले क्लिप को यहाँ से डिलीट करना है। कह लें कि ये एक रफ क्लिप आ चुका है, तो मैं इसे नहीं रखना चाहता, तो मैं सिंपली इसको क्या करूँगा, डिलीट कर दूँगा। अब डिलीट करने के बाद आगे वाला सारा मटेरियल अगर मैं उठाकर पीछे की तरफ लाऊंगा तो क्या होगा, हमारी जितने भी सॉन्ग की बीट्स वगैरह हमने लगाई थी वो सब की सब डिसेबल हो जाएंगी और हमें दोबारा से उस पर काम करना पड़ेगा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि इस वाले क्लिप को मैं चाहता हूं कि इस वाले क्लिप के साथ मैच हो जाए ये वाला क्लिप, ये वाला, ठीक है। तो इसकी एक ही पोजीशन है हमारे पास। ये क्लिप की लेंथ भी फर्ज करें इतनी ही है, बल्कि मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब ये वाला जो गैप है ये मुझे फिल करना है आगे वाले प्रोजेक्ट को पीछे किए बिना। तो उसके लिए एक ही ऑप्शन बनता है कि हम इसकी स्पीड को स्लो कर लें। अब इसकी स्पीड को हम यहाँ से स्लो कर सकते हैं, तो मैं इसको कर लेता हूँ, फ़र्ज़ करें 75%। तो अब ये थोड़ा सा आगे की तरफ चला गया है, दोबारा से मैं इसको करता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ 50%। तो ऐसे आपको कोई आइडिया नहीं कि आपके क्लिप की कितनी स्पीड होगी तो ये आगे की तरफ जाएगा। तो सिंपली Ctrl+Z अंडू करने वाला हूँ। यहाँ से हम अपना रेट स्ट्रेच टूल पकड़ने वाले हैं और सिंपली मैंने इसको यहाँ से पकड़ लिया, ठीक है, और मैंने इसको पीछे की तरफ ले आया। अगर आप देखें तो नीचे आपको ड्यूरेशन नज़र आ रही होगी आपकी क्लिप की, ठीक है। हमारा क्लिप है जो कंप्लीटली साथ मैच हो चुका है और ये स्लो भी हो चुका है। अगर मैं यहाँ से स्पीड पर जाकर आपको दिखाऊं तो ये 45.2.1 इसकी जो स्पीड है वो अभी है और ये 55 सेकंड का क्लिप इस वक्त बन चुका है। तो रेट स्ट्रेच टूल आपको स्पीड में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब आप कोई दरमियान में से गैप फिल करना चाहते हैं। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि रोलिंग एडिट टूल, रिपल एडिट टूल और रेट स्ट्रेच टूल को आप कैसे यूज़ में ले सकते हैं। तो वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बहुत जल्दी मैं मिलता हूँ अडोबी प्रीमियर की एक नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।